10 जून 2026 सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के एक बड़े रिकॉर्ड का दिन है। 10 जून को नरेंद्र मोदी लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पदों पर जनता से लगातार जनादेश हासिल करते हुए सत्ता में बने रहने का ये सफर अब 8,930 दिनों से भी आगे निकल चुका है। आखिर इस लंबी राजनीतिक यात्रा की कहानी क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। लोकतंत्र में सत्ता का सबसे बड़ा आधार जनादेश होता है। कोई भी नेता पद पर नियुक्त हो सकता है, लेकिन बार बार जनता के बीच जाकर चुनाव जीतना अलग बात है। यही वजह है कि लगातार चुनावी वैधता किसी भी राजनीतिक नेतृत्व की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा को बीजेपी और उसके समर्थक इसी नजरिए से देखते हैं। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने लगातार चुनावी जीत हासिल की। 13 वर्ष तक वो गुजरात के सीएम रहे और 2014 में देश की कमान संभाली। इसके बाद 2019 और 2024 में भी लगातार जनादेश मिला। समर्थकों का तर्क है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों भूमिकाओं में लगातार जनादेश मिलना जनता के विश्वास का संकेत है। यही कारण है कि 8,930 दिनों का ये सफर भारतीय लोकतंत्र में एक अलग राजनीतिक अध्याय के रूप में लिखा जाता है। भारतीय राजनीति में लंबे कार्यकाल के कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन निर्वाचित नेतृत्व की निरंतरता अपेक्षाकृत दुर्लभ रही है। मोदी की राजनीतिक यात्रा इसी संदर्भ में चर्चा का विषय बनती है। समर्थकों के लिए ये विकास, संगठन और नेतृत्व क्षमता की स्वीकृति है, जबकि आलोचक इसे मजबूत चुनावी मशीन और राजनीतिक रणनीति का नतीजा मानते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक लगातार चुनाव जीतते हुए सत्ता में बने रहने का यह सफर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो चुका है।